अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों और मैं हूं बुशरा। अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी। पंजाब हाउस में साथियों से सलाह मशवरे। कहते हैं -1 और 2 के हवाले से कोई डिक्टेशन कबूल नहीं। उसूली फैसले का वक्त आ गया। सबको पार्टी फैसलों की पाबंदी करना होगी। हमने तसादुम की कोई राह नहीं अपनाई। हमारे साथ तसादुम किया गया। पाकिस्तान में मुकदमात का सामना करने आया हूँ। ज्यादा तवज्जो अहलिया की जानिब है। हुकूमत को अहदाफ हासिल करने और हजारा मोटरवे और तवानाई के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब की टीम को कल एहतसाब अदालत में पेश होने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब हाउस में जमानती मसलकों पर जामिन और नवाज शरीफ के दस्तखत लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू। माली बदउनवानी का मुर्तकिब शख्स कैसे प्रोटोकॉल का हकदार हो सकता है। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। बोले, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत नवाज शरीफ को किस हैसियत में प्रोटोकॉल दे रही है। आज फिर करप्शन के मुलजिम के साथ VIP सलूक करके नैब बेनकाब हो गया। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। चौधरी मंजूर ने कहा, शरीफ खानदान का एहतसाब नहीं, ड्रामा चल रहा है। शर्जील मेमन को अदालत से गिरफ्तार करने वाले नैब को नवाज शरीफ के मामले में क्या हो गया। मरीम नवाज ने 2018 के आम इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए कमान संभाल ली। आज भी NA 120 का दौरा। शहरियों ने मसाइल से आगाह किया। एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आज शाम लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। कहती हैं, नवाज शरीफ की वापसी से कुछ लोगों को मायूसी हुई, लेकिन उन्हें वापस आना ही था। इख्तिदार से बाहर रखना किसी के बस में नहीं। खानदान में इख्तिलाफात की बातें करने वालों को नाकामी हुई। वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा इजात रेफरेंस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। इसाक डार अदालत के बाइस पेश न हो सके। काबिल जमानत वारंट्स बरकरार। नैब की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। टेस्ट से मालूम होगा इसाक डार की सर्जरी होनी है या नहीं। मुआविन वकील सफाई का मौक़िफ़। असासे मुंजमद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंध असेंबली का इजलास। शर्जील मेमन को बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली पहुंचाया गया। जाम खान शोरो कहते हैं, डिफेंस में पानी का मसला पुराना है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर शाह की नैब पर तनकीद। बोले, नून लीग के किसी मेंबर का नाम ECL में नहीं डाला गया। गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर छुरी से हमलों के खिलाफ MQM की तहरीक इल्तिवा पेश। जितना रोना रोया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमेटी बनाई है, जैसे ही कुछ तहकीकात होती हैं बता देंगे। जिया लंजार का जवाब। हुक्मरानों ने सिर्फ करप्शन में नाम पैदा किया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे नौजवान आज भी मसाइल से दो चार है। सिराजुल हक का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब। बोले, पूरी कौम नहीं, सिर्फ 4-5 हज़ार चोर हैं। उन्हें पकड़कर जेल में डालेंगे तो हालात ठीक होंगे। तवानाई के शोबे को कई चैलेंजेस का सामना है। निमटने के लिए मुस्बत तजावीज़ की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, 2013 में हुकूमत संभाली तो बिजली और गैस का बहरान था। आज मुल्क भर में सनती शोबे को गैस और बिजली फराहम की जा रही है। हम पॉलिसी भी बना रहे हैं, अमल दरामद भी करा रहे हैं। तवानाई के शोबे में वो काम किए जो किसी ने नहीं किए।
तरक्याती मंसूबों में बचाए गए अरबों रुपए के वसाइल अवाम को बुनियादी सहूलतों की फरहमी पर सिर्फ सर्व किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है, अवाम की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, दामन साफ है और एक पाई की करप्शन का इल्जाम नहीं। नैब ने केडीए के एक और अफसर को हिरासत में ले लिया। पहले से गिरफ्तार साबिक डीजी केडीए की निशानदही पर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग को सिविक सेंटर से तहवील में लिया गया। भारतीय फौज की शकरगढ़ वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग, आबादी को निशाना बनाया, इलाके में खौफ व हिरास, लोगों की नकल मकानी शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज, हद निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद के पानसीरा रोड पर 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 8 अफराद जख्मी। आलूदा फजा से शहरी नज़ला जुकाम समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। लाहौर के नवाब टाउन में ज्वेलर्स शॉप में वारदात करने वाले डाकू रंगे हाथों पकड़े गए। शहरियों ने दुर्गत का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद में शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली, 2 मुबैना चोरों की धुनाई लगा दी। इस्लामाबाद की उर्दू यूनिवर्सिटी से 22 साला तालबा की लाश मिली है। लड़की कंप्यूटर साइंस की तालबा और अमराज़े क़ल्ब का शिकार थी। फैसलाबाद के मदीना टाउन अली गार्डन में मदरसे का तालिब इल्म पुरस्रार तौर पर छत से गिरकर जाँ बहक। मोहतमिम और 5 तलबा ज़ेर हिरासत। अटक में घरेलू नाचाकी पर जुनूनी शख्स ने बीवी और बेटी को कुल्हाड़ी से जख्मी करके खुदकुशी कर ली। जमान टाउन कोरंगी 4 नंबर में कई रोज से सीवरेज का पानी जमा, शदीद ताउफुन के बाद शहरियों का जीना मुहाल, नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना। भारत में 11 साल से कैद पाकिस्तानी खवातीन फातिमा मुमताज़ और 11 साला हिना को रिहा कर दिया गया। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। फातिमा और मुमताज़ को 2006 में मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय अदालत ने दोनों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हिना की पैदाइश जेल में हुई। अमरीकी रियासत कोलोराडो के सुपरमार्केट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क में राहगीरों पर ट्रक चढ़ाने वाले उज़्बेक शहरी सैफुल्लाह पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर ने दाइश की वीडियोस देखकर हमले का फैसला किया, तफ्तीशी इदारों का दावा। अमरीकी CIA ने उसामा बिन लादेन के ज़रिए इस्तेमाल लाखों दस्तावेजात जारी कर दी। 70,000 से ज़ायद तस्वीर, वीडियोस और खुतबात भी शामिल। ईरान की जानिब से अलकायदा को मदद की पेशकश का भी इंकिशाफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया की ताकतवर तरीन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल बदस्तूर नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा में दूसरे नंबर पर, प्रियंका चोपड़ा और इवानका ट्रंप भी लिस्ट में शामिल। और वियतनाम फैशन वीक के दूसरे दिन नन्ही मुन्नी बच्चियों की नित नए मलबूसात में रैंप पर वॉक।